नमस्ते, मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा अधीक्षक, नेत्र चिकित्सालय गोरखपुर में काम कर चुके हैं, जो 40 सालों से ही आप सभी को आंखों की देखभाल के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर राकेश कुमार से और उनसे कुछ जो अभी कोरोना चल रहा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो डॉक्टर राकेश कुमार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आप कोरोना जो चल रहा है, कोविड-19 कहिए या कोरोना कहिए, इससे रिलेटेड ही मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप आंखों के चिकित्सा अधीक्षक हैं। तो आपसे मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि कोविड-19 के प्रकोप के दौरान हम आंखों की देखभाल कैसे करें, क्योंकि आंखों में खुजली होना, सूजन होना, पानी आना, ये सब एक मतलब हमारे लिए। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज के संक्रमण काल में कोरोना के आंखों की देखभाल उतनी ही जरूरी जितना बाकी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो आपको मीडिया के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा और अन्य माध्यमों से आपको मिल रही है। आंखों की देखभाल में सबसे ज़रूरी है कि पहली बात ये कि आंखों में अगर जो है आपको उस आँख और चेहरे को बार बार न छुएं। यदि अगर आपको खुजली हो, कोई और तकलीफ हो, तो उसके लिए पहला काम ये कि पहले अपने हाथों को धोएं, साबुन से धोएं, क्योंकि साबुन सबसे उत्तम है। अगर साबुन नहीं है, किसी वजह से है, तो आप जो सैनिटाइज़र आप साथ रखते हैं या आपके यहाँ पे जो उपलब्ध है, उस सैनिटाइज़र के माध्यम से आप अपने हाथ को सैनिटाइज करें और तब आप उसमें जो है आँखों को, चाहे खुजली हो, चाहे पानी आ रहा है, चाहे चश्मे को ठीक करना हो, तो आप करें। क्योंकि बार बार, क्योंकि आपका हाथ जो है, जो अच्छे आप ठीक करेंगे, वो कई अन्य सतहों पे आप वर्किंग के दौरान, अन्य कार्यों के दौरान छूता है। उससे अगर संक्रमण की आशंका बनी रहती है, जब आप सैनिटाइज कर लेंगे तब आप आँखों को छुएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक प्रश्न ये है कि क्या क्या तकलीफ़ें आँख में इस संक्रमण काल में हो सकती हैं, जो दिक्कत आती है, जो देखा गया है, जो हम अस्पताल में देख रहे थे, तो उसमें दिक्कत ये है कि आँखों में खुजली होने लगती है, पानी आने लगता है, आँखें लाल हो जाती हैं। कभी के उसमें कीचड़ तो नहीं आता, लेकिन ये दर्द की संभावना बहुत कम होती है। तो ऐसे में कि आपको लगता है कि ऐसा तो नहीं है आपका कोरोना का संक्रमण होना या उसके अंदेशा है, तो इसका ज़रूरी कि आप जो है सोशल, ये जो आप सफाई का ध्यान है हाथों की, वो करें। और उसके साथ साथ ये है कि जो है साफ पानी से आँखों को धोएं, धो करके जिस स्वच्छ रखें। आप अपने जो रुमाल वगैरह जिससे आप आँख पोंछते हैं, अपना ही प्रयोग करें, वो साफ और स्वच्छ हो, ये ज़रूरी है। इसके बाद भी आपके पास कोई दवा तो आप अपने से नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी दिक्कत परेशानियाँ क्या हैं, किस वजह से हैं। तो उसके लिए कि आप अगर जब ये संक्रमण काल बीत जाता है या बहुत आवश्यक हो, तो आप पास के नेत्र चिकित्सक से, चाहे दूरभाष के द्वारा, चाहे स्वयं, जाना तो मुश्किल है, आप संपर्क करने की प्रयास करें। अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है तो उसका जो है निदान का प्रयास करें। तो आपने कहा कि कोरोना के टाइम हम आंखों की देखभाल घर पे ही रह के करें, जरूरी हो तभी डॉक्टर के यहाँ जी जाए। हाँ, यदि आप अस्पताल में अपने चिकित्सक के पास जाते हैं, तो चिकित्सक भी ऐसा है कि वो भी पूरा जो है उसका सुरक्षा के उपायों के साथ ही आपको देखेगा। पहले आपके तकलीफ़ों की जानकारी प्राप्त करेगा, उसी अनुरूप वो उसका आपको देखेगा। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जो मरीज़ और चिकित्सक के बीच में कम कम 1 मीटर से ज़्यादा की दूरी हो, क्योंकि बहुत करीब जाकर देखना संभव नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप भी उस जब जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ, फेस मास्क जो आपके पास उपलब्ध है। जो चिकित्सक होगा वो भी फेस मास्क लगाएगा, और उसके साथ साथ और जो सुरक्षा के उपकरण हैं, जैसे पीपीई इत्यादि का, वो प्रयोग करके अपने को सुरक्षित करते, आपको सुरक्षित करते वो दिखेगा। ये जांच के दौरान यदि कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं, आशंका होती है कि भाई आपको इस तरह के संक्रमण की हमको ये लग रहा है, तब आपको कहीं और हायर सेंटर पे भेजिएगा और उसको जो है उस बात के लिए मतलब इसको निश्चित करेगा कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ, या उसके आदेशा है। इसलिए, और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने को आइसोलेट करें, जो आजकल कहा जा रहा है। आइसोलेशन का मतलब ये है कि आप अपने अपने कार्य क्षेत्र को अपने ढंग से सीमित करें, अपने कमरे में रहें। आप अपने परिवार के बीच में रहें तो अपने को सीमित रखें और लोगों से ज़्यादा, जब तक आपको ये अंदेशा है तब।
और उसके साथ साथ ये है कि आप बाहर ना निकलें, जो भी बहुत आवश्यक हो तभी निकलें। और इन सावधानियों के साथ आप मेरा विश्वास है कि आप जो है ठीक होने की पूरी जो है उम्मीद है। तो डॉक्टर साहब, हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जो कोरोना चल रहा है इस समय, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा रुकी हुई है, तो सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। तो ऑनलाइन, और हमारे घर में भी बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप, जो भी चीज़ें हैं उन सबका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उससे बच्चों की आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, आंखों में खुजली होना। तो ये क्या सही है अभी बच्चों के लिए हाँ, ये ऑनलाइन आपने पढ़ाई? बहुत इस आज के वातावरण में, आज के संदर्भ में बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम लोग जिस चीज़ का प्रयोग बहुत सीमित समय के लिए करते थे, अब चूंकि हम लोग को लॉकडाउन की स्थिति में उस चीज़ों का प्रयोग ही करना आवश्यक हो गया है। उससे हमारी दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बच्चों की पढ़ाई जो है ऑनलाइन शुरू हो गई है। जिस चीज़ को, मोबाइल को हम मना करते थे कि बच्चों का कम से कम प्रयोग करें, बहुत उस पर संक्षिप्त रूप में प्रयोग करें, अब उसका उसी प्रयोग से उसको जो है आगे की पढ़ाई निर्भर है। टेलीविज़न का है, टेलीविज़न भी आप दूर से देखें तो इसमें जो आपको मोबाइल का प्रयोग या आप टेलीविज़न का आप देख रहे हैं, इसमें जो सुरक्षा के जो उसके नियम हैं, उसका अनुरूप आप पालन करेंगे तो आप जो अच्छे ढंग से कार्य संपन्न कर सकते हैं और काफ़ी देर वो आपको अपने बचाते हुए। बचाव के उसमें नियम ये है कि जब आप मोबाइल प्रयोग करें तो मोबाइल को जो है लगातार ना देखें। उसमें एक एक नियम है 20-20-20, 20-20-20। 20 का मतलब ये है कि आप जो है मोबाइल को लगातार एक टक ना देखें, 20 मिनट तक आप उसको देखें। 20 मिनट भी ज़्यादा ही है। और जब आप देखें तो 20 सेकंड का विराम जरूर दें। और विराम देने का मतलब ये कि आप मोबाइल ना देखें, कोई इधर उधर देखें। तीसरा 20 का अर्थ ये है कि आप अपने जो मोबाइल से अपनी दृष्टि हटा करके दूर की ओर देखें। दूर मतलब ये कि आप कमरे के दूसरी दीवार की ओर देखें या बाहर की ओर देखें, मतलब उससे आपका ध्यान हट जाए। तो ये इससे आपकी आंखों की थकान, आंखों पे जो पड़ रहा है स्ट्रेन, वो कम हो जाएगा और फिर से आँख जो है उसके लिए तैयार हो जाएगा। लगातार एक टक देखने के जो एकाग्रता है वो कम होने से होता है, थोड़ा आराम मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप पलकों को बार बार झपकाएं। तीसरी बात ये है कि आप जो है आँखों को ऐसे थोड़ी देर बंद रखें, आँखों गोल गोल घुमाएं, दाहिने घुमाएं, बाएं घुमाएं। ये एक तरह से एक उसके विश्राम और उस जो है मांसपेशियों का जो है एक्सरसाइज का एक तरीका है। और इसके साथ साथ ये है कि आप जब आपको बहुत ज़्यादा लगे तो आप ये भी जाकर के पानी से, साफ पानी से अपनी आँखों को एक बार धो लें, जिसमें आप उसको फ्रेश महसूस करें। तो आंखों के लिए क्या हम घर पर ही रह के कोई दवा या मेडिसिन यूज कर सकते हैं बिना डॉक्टर के कंसल्ट के, कि नहीं? नहीं, बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको कोई दवा प्रयोग नहीं करनी। सबसे अच्छी चीज़ है कि आँखों को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए आप समय समय पे, समय का मतलब आपको लगता है दिक्कत है तो आप जो साफ पानी से आँखों को साफ कर लें, छींटा मार के नहीं, धीरे से साफ पानी से आँखों को साफ करें, थोड़ी देर बंद रखें, फिर आराम करें। तो इससे आपकी आँख स्वच्छ है। आँखों को आप गंदे हाथों से सीधे न छुएं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसके लिए आप जो हमने आपको बताया कि हाथ को धो करके साबुन से, तो बेहतर है धो करके उसको करके तब आप उसे छुएं। और अपना रुमाल, ये तौलिया, जो भी आप जिससे आप आँख उसमें उसको आप अपना साफ स्वच्छ रुमाल से अपनी आँख को पोंछें, साफ। आंखों की देखभाल के लिए हमें क्या ऐसा कोई आहार या फल या सब्जियां हैं जो डेली यूज में लेनी चाहिए, जिससे हम घर पर ही रह के अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं? आँख के स्वस्थ रखने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है जितने पीले रंग के फल हैं, पीले रंग के फल का मतलब आम, पपीता, ये सब चीज़ें जो है उसको आप जरूर लें। सब्जियों में हरी सब्जियां लें। हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन ए जो है सहजन में होता है। सहजन की पत्तियों में और सहजन के उस फली में होता है, उसका प्रयोग करें। आहार में इस चीज़ की सब लोग अपने आहार में नियमित रूप से ये अपने आदत डालें, इसको कहते हैं कि आप हर चीज़ का एक संतुलित रूप में आप करें तो आपकी आँख अच्छी। उसके साथ साथ ये कि आपके आहार में दूध और दूध से बनी वस्तुएं, उसको आप सेवन करें तो आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन डी आपको प्राप्त।
तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, उनको कोई एक मैसेज देना चाहते हैं आप? कोरोना जो ये चल रहा है, एक महामारी पूरे विश्व के लिए जो बना हुआ है। इस समय जो कोरोना के लिए जो बचाव के उपचार के जो तरीके बताए हैं, जो आपको स्वयं में अनुशासित ढंग से आपको करना है, सबसे पहले है कि आप अपनी स्वच्छता पे ध्यान दें। स्वच्छता जो है हर तरह से है। स्वच्छता आपके हाथों की, आपके शरीर की, आपके कपड़ों की, इस स्वच्छता को आप कायम रखें। उसके साथ साथ ये है, स्वच्छता के साथ जब आप हाथ धोएं तो हाथ जो है धोने में जो अभी तक हम लोग तुरंत हाथ धोते, तुरंत उसको साफ कर दें साबुन से। हाथ धोने का तरीका कम से कम आप 60 सेकंड जरूर लगाएं, जो आज की कहा गया है। 60 सेकंड नहीं होता कि आप हाथों को अच्छी तरह से धोएं, कि उसमें 6 स्टेप्स हैं हाथ धोने के। आप सामने हथेली में साबुन लगाएं, इसको रगड़ें, समझिए इससे 10 सेकंड इसमें लगा। इसके बाद आपने हाथों को दोनों को यूँ रगड़ा, फिर आपने हाथों को ऊपर से यूँ रगड़ा, फिर उसके बाद आपने अंगूठे को यूँ रगड़ा, फिर आपने अपने नाखूनों को, नाखून बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसके अंदर जर्म छिप जाते हैं, नाखूनों को साफ किया। उसके साथ साथ ये कि जो आपके हाथों की लकीर है या बगल में जो छूट जाता है उसको भी रगड़ें, कलाई भी रगड़ें। तो इतना करने में आपको 60 सेकंड जरूर लग जाएगा। अगर इस प्रकार आप अगर अच्छी तरह से हाथ धोएंगे तो आप बहुत चीज़ों से आप बचेंगे। दूसरा चीज़ का सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग व सामाजिक दूरी, उसका ये कि आप किसी से बात करें, दूरी बनाए रखें, हाथ ना मिलाएं, गले ना लगें, तो उससे बहुत चीज़ें हैं। आंखों में अगर कोई परेशानी, खुजली न करें। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है बाहर ना निकलें, आप अपने घर में ही रहें, अपने अपने दिनचर्या को बदलें। और आँखों के बारे में मेरा जो विचार ये है कि अगर आँखों में कोई तकलीफ होती है, यदि साधारण तकलीफ है जो अभी उत्पन्न हुई है, और तो उसको आप इस ढंग से आपकी दूर हो। इसके इसके बावजूद भी यदि आपको सर दर्द हो, आँखों में पानी आए, लाल हो, तो आपको नेत्र चिकित्सक से एक बार अपनी आँखों का परीक्षण जरूर कराना चाहिए। परीक्षण कराने से ये होगा कि आपकी जो छिपी हुई बीमारियां हैं या कमियां हैं, वो उसका रोकथाम होगी, उपचार होगा, पहचान में आएंगी। समय रहते पहचान में उचित इलाज संभव हो सकेगा। उचित समय पे उचित इलाज प्राप्त होने से आपकी जो रोगों की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है और उसका तुरंत निदान हो जाता है। इसी संदर्भ में एक और ज़रूरी बात आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों में, आपने आजकल छोटे बच्चों की पढ़ाई का बोझ बहुत है, पढ़ाई का बोझ बहुत है। उसके साथ साथ उनके वो जो इससे के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे टेलीविज़न है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसमें काम करें कि सीमित उसमें काम करें। यदि बच्चे को पढ़ाई में कोई दिक्कत होती है तो उसकी शिकायत स्कूल से आती है, बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरी चीज़ ये है कि जो है बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपको जानकारी नहीं होती, ना बच्चे को होती, ना शिक्षक को होती है। तो उसमें ज़रूरी है कि समय समय बच्चों की आँखों के नेत्र परीक्षण भी कराया जाए, जिससे कि उनके होने वाली संभावित दृष्टि दोष को या और कोई बीमारी को उसी अवस्था में उसको देखा जा सके, रोका जा सके। और इस परीक्षण में ये होता है कि उससे होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं उसके आगे के भविष्य को तय कर। मान लिया जैसे बहुत से आप देखा है, हमने अपने अनुभव में देखा है कि बहुत से अच्छे बच्चे जो है अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जब मैं उनका मेडिकल का समय आया तो पता चला कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है, जो उनको नहीं मालूम था, या उनके दोनों आँखों की रोशनी में असमानता है, एक में रोशनी ठीक है, एक में कम है, चश्मे के नंबर की जरूरत है। तो ऐसे वक्त पे होता है कि उसका सारा जो है उसका इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है कि आपको ये मुश्किल हो जाता है कि इस समय मेडिकल में अनफिट हो रहा है या उसमें नहीं हो रहा है। ज़रूरी है कि इसकी जानकारी शुरुआती दौर में हो जाती है, तो उससे होता है कि उससे अपने अपने दिशा, उसको एक नई दिशा मिल जाती है और अपनी अपनी स्थिति को पहचान के अनुरूप वो आगे अपने जो है कैरियर को आगे। तो डॉक्टर राकेश कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राकेश कुमार, जिन्होंने आंखों को घर पर ही रह के आपको स्वस्थ रहने की बातें बताई। तो मैं शानू आप सभी से एक बार फिर से विदा लेती हूँ, पर जाने से पहले एक बार ये कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे जरूर दबाएं। थैंक यू।